हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है विलोपन विधि द्वारा दो समीकरणों को हल करना। प्रीवियस क्लासेस में अपन ने क्या डिस्कस किया था, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफीय विधि से हल करना सीखा था हमने। फिर दूसरे आगे 3.3 में अपन ने क्या सीखा था कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा अपन ने ग्राफीय दो समीकरणों को हल करना सीखा था। आज का हमारा टॉपिक है विलोपन विधि द्वारा समीकरणों को हल करना। और हल क्या होते हैं आप जानते हैं। हल क्या होते हैं, एक्स और वाई के वो वाले मान जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करें। एलएचएस बराबर इसमें भी आरएचएस आ जाए और एलएचएस बराबर इसमें भी क्या आ जाए, आरएचएस है। एक्स और वाई के वो वाले मान, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं विलोपन विधि की तरफ। तो ये विधि क्या कहती है ये विधि क्या कहती है कि अपन दो चर होते हैं एक्स और वाई, उन दोनों चरों में से किसी एक चर के गुणांक बराबर कर लेंगे। चाहे तो अपन एक्स के गुणांक बराबर कर लें, चाहे अपन वाई के गुणांक बराबर कर लें। पहले स्टेप में अपन क्या करेंगे, गुणांक बराबर करेंगे। गुणांक बराबर करने के बाद अपन देखेंगे कि जो अपन ने गुणांक बराबर किए हैं उनके निशान कैसे हैं। अगर दोनों के निशान समान हैं तब तो समीकरणों को घटा देंगे, और दोनों के निशान अलग अलग है तो समीकरणों को जोड़ देंगे। तो पहला स्टेप है कि हमें क्या करना है कि समीकरणों में कोई एक चर के गुणांक बराबर कर लेते हैं। देखो अपन ने यहाँ इन समीकरणों में देखा, इस समीकरण में x का गुणांक क्या है 1 और इसमें x का गुणांक क्या है 2, गुणांक 1 और 2 है। इसमें देखा y का गुणांक क्या है -3, इसमें क्या है 1। अब चाहे अपन x के गुणांक बराबर कर लें या y के, मैं मान लेता हूँ x के गुणांक बराबर करना चाहता हूँ। तो x के गुणांक बराबर करने के लिए यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो मैं 1 को 2 से गुणा कर दूँ, गुणांक बराबर हो जाएंगे। तो मुझे पता चला कि समीकरण 1 गुणा 2 करने पर x के गुणांक क्या हो जाएंगे, बराबर। तो वही कर रहा हूँ, देखो समीकरण 1 गुणा में 2 करने पर, ठीक है। अब समीकरण 1 को 2 से गुणा करूंगा तो पूरी समीकरण गुणा होगी। देखो क्या हो जाएगा, ये 2x प्लस 2y बराबर में 10, समीकरण नंबर 3। अब देखो, अब ये समीकरण 1 जो है इस रूप की बन गई, इसको अपन दिमाग से निकाल देंगे। ये दो समीकरण हैं। अब देखो इन दोनों समीकरणों में देखो x के गुणांक बराबर हैं। अब जब गुणांक बराबर है तो फिर देखेंगे अपन निशान। अगर निशान समान है, गुणांक बराबर होने के बाद निशान समान है, तब तो अपन क्या करेंगे, समीकरणों को घटा देंगे। और निशान अलग अलग है, एक का प्लस है एक का माइनस है, तो समीकरणों को जोड़ देंगे। अभी अपन ने देखा कि निशान समान है दोनों के, देखो तो घटा देंगे। घटाएं सर किस में से, किसी में से किसी को घटा दो। चाहे तो समीकरण 2 में से 3 को घटा दो या 3 में से 2 को घटा दो, वो मर्जी आपकी है। देखो समीकरण 2 -3 करने पर, अब समीकरण माइनस कैसे होंगे, इसके एलएचएस में 2 के एलएचएस में से 3 का एलएचएस घट जाएगा और 2 के आरएचएस में से बराबर में 2 के आरएचएस में से 3 का आरएचएस घट जाएगा। देखो तो मैंने क्या किया, समीकरण 2 के एलएचएस में से 3 का एलएचएस घटा दिया और 2 के आरएचएस में से 3 का आरएचएस घटा दिया। अब देखो घटाएंगे कैसे, इस ब्रैकेट के आगे प्लस का निशान है तो ये ब्रैकेट ऐसा कैसा खुल जाएगा, 2x - 3y। देखो खुल गया, ऐसा कैसा निशान चेंज होंगे। इस ब्रैकेट के आगे क्या है, माइनस है, तो अंदर वाली सभी संख्याओं के निशान क्या हो जाएंगे, चेंज क्यों होते हैं देख लो। माइनस गुणा प्लस क्या होता है, माइनस के 2x, फिर माइनस गुणा प्लस क्या होता है, माइनस के 2y, और 4 में से 10 जाएंगे तो माइनस के 6। अब देखो ये 2x प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गए, ये माइनस के 3y माइनस के 2y कितने हो गए, माइनस के 5y बराबर माइनस के 6। अब -5 इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो y बराबर -6/5 -5, तो y का मान कितना आया, 6/5। अब ये y का मान चाहे मैं समीकरण 1 में रख दूं, चाहे 2 में रख दूं, चाहे 3 में रख दूं, कहीं भी रख सकता हूं। देखो कहीं भी रखते हैं, मैं मान लेता हूं समीकरण 1 में रख दिया मैंने। एक में रखने पर एक क्या कहती है, देखो x, और x का मान तो x है, प्लस y, और y की जगह मैं क्या रखूँगा, 6/5 बराबर में कितना आया, 5। ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो x बराबर 5/1 माइनस में 6/5। एलसीएम कितना आया, 5, 25 -6, तो x बराबर कितना आया, 19/5। ये x का मान है।
चेक करते हैं कि ये समीकरण, ये जो अपने हल हैं वो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करते हैं या नहीं करते हैं। देखो यहाँ x की जगह कितना रखूँ मैं, x की जगह 19/5 और y की जगह 6/25/5, 5 हो गए, ठीक है। x की जगह मैं कितना रखूँ 19/5, तो 19 दूनी 38/5, देखो 2 गुणा 19/5 माइनस 3 गुणा y का मान कितना है 6/5, 38/5 माइनस 18/5, 20/5 तो 4, 20/5 तो कितना है 4। हाँ, तो ये दोनों समीकरणों को संतुष्ट करते हैं। तो ये अपन ने क्या किया, विलोपन विधि से दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल किया। हल करने के लिए वापस से बता देता हूँ क्या करते हैं, कोई भी एक चर के गुणांक बराबर कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे किसके गुणांक बराबर किए, x के गुणांक बराबर करने के बाद अपन देखेंगे कि दोनों के निशान क्या हैं। निशान अगर समान हैं, दोनों के निशान समान हैं, तब तो घटा देंगे समीकरणों को, और दोनों के निशान अलग अलग हैं तो क्या कर देंगे, समीकरणों को जोड़ देंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट में देखो अपन को समीकरण दे रखी है 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। अपन देखें कौन से गुणांक बराबर करें। देखो इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो देखो पहले अपन ये देखते हैं कि ये दोनों एक ही पाढ़े में है क्या, तो नहीं है। देखो ये है क्या, दोनों एक ही पाढ़े में, y वाले गुणांक, हाँ ये 2 के पाढ़े में दोनों हैं। तो मैं इसको 2 से गुणा कर दूँ तो ये 4 बन जाएगा। हाँ, तो अपने दिमाग में आया कि समीकरण 2 को 2 से गुणा कर दें। तो समीकरण 2 को 2 से गुणा करूंगा तो क्या जाएंगे, 4x - 4y = 4, ठीक है। ये समीकरण नंबर होगी 3। अब मैंने 2 को गुणा कर दिया तो ये यहाँ से हट गई, ये 2 हट गई, क्या आ गई, 3 आ गई 2 की जगह। अब बची 1 और 3। अब देखो 1 और 3 में y के गुणांक बराबर हैं, फिर मैंने देखे निशान अलग अलग हैं, तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे समीकरण 1 + 3 करने पर। अब समीकरण कैसे जुड़ेंगे, LHS में LHS 3x + 4y + 4x - 4y बराबर में क्या है 10 + के 4। ब्रैकेट खोल देता हूँ, दोनों ब्रैकेटों आगे प्लस है तो ऐसे कैसे खुल जाएंगे, 3x + 4y + 4x - के 4y = 14। 4y - के 4y + के कट गए, 3x और 4x कितने हो गए, 7x = के 14 और x बराबर कितना आया 2। अब x का मान चाहे 1 में रखो, चाहे 2 में रखो, चाहे 3 में, जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ रख दो। x का मान 1 में रखने पर, क्योंकि आसान है ना गणना, देखो आसान हो जाएगी। या माइनस में फिर आप गलती करने की चांस है, 1 में रखने पर। तो एक समीकरण क्या बोलती है, 3 गुणा x का मान कितना 2 + 4y = 10, 6 उधर जाएंगे तो -6, तो 4y = 4, तो y = 1। चेक कर लेते हैं दोनों समीकरणों में से कहीं भी रख के क्या सही है क्या, 6 + 4 10, हाँ सही है। देखो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में थर्ड पार्ट है कि 3x - के 5y - 4 = 0। मैं क्या करूँगा, 4 को उस तरफ ले जाऊँगा तो 4 उधर जाके +4 हो जाएंगी, बराबर 0 खत्म हो जाएगा। और दूसरी है 9x = 2y + के 7। अब 2y इधर प्लस में इधर आएंगे तो माइनस में हो जाएंगे और बराबर में क्या बचेंगे 7, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब देखते हैं कि गुणांक बराबर करने कौन से आसान। देखो ये दोनों संख्या है कि पाढ़े में, 3 के पाढ़े में। अब इसको मैं 3 से गुणा कर दूं तो 9 बन जाएंगे। तो समीकरण 1 गुणा 3 करने पर 3 करते क्या हो जाएंगे, 9x - के 15y, इसको भी 3 से गुणा किया बराबर में 12, समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1 को गुणा करते ही समीकरण 1 हट गई, क्या बचेगी 2 और 3। अब देखिए गुणांक समान है, निशान समान है, तो घटा देंगे। समीकरण 2 - 3 करने पर, या 3 - 2 कर दो, करने पर 2 के LHS में से
3 का LHS घट जाएगा, 2 के RHS में से 3 का RHS घट जाएगा। इस ब्रैकेट के आगे प्लस है, ऐसा कैसा खुल जाएगा, इस ब्रैकेट के आगे माइनस है तो निशान चेंज हो जाएंगे। 7 में से 12 गए तो माइनस के 5, ये कैंसिल हो गए, क्या बचे प्लस के 13y बराबर माइनस के 5, तो y बराबर माइनस के 5 बट्टा में 13। सही क्या? ठीक है, 2 में से 9x माइनस 2y 3 करने पर, ठीक है। ठीक है, चलो y का मान कहाँ रखते हैं, अब समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। एक क्या कहती है, 3x माइनस 5y की जगह माइनस के 5 बट्टा में 13 बराबर में क्या है 4। तो इसको सोल्व करते हैं। 3x प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 25 बट्टा 13 बराबर में 4, तो 3x बराबर 4 माइनस 25 बट्टा में 13, तो 3x बराबर 13, 52 माइनस 25, तो 3x बराबर 52 में से 25 गए तो 27 बट्टा 13, तो x बराबर ये भाग में जाएगा तो 9 बट्टा 13। चेक करते हैं कि अपन ये जो मान निकाले सही है क्या, समीकरण 2 में रख के देखते हैं। 9 गुणा 9 बट्टा 13, x का मान 9 बट्टा 13, माइनस 2 गुणा माइनस के 5 बट्टा 13, हल करते हैं। 9 ना 81 बट्टा 13 प्लस 10 बट्टा 13, 81 13 91 बट्टा 7, हाँ सही है। तो ये विलोपन विधि से अपन ने समीकरण नंबर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में थर्ड का पार्ट सोल्व किया। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर पहले में 4th नंबर पार्ट है कि समीकरण बट्टा के रूप में दे रखी है, x बट्टा 2 प्लस 2y बट्टा 3। इनको पहले बट्टा वाली संख्या गायब कर दिया करो। देखो कैसे करेंगे इसको, देखो कैसे लिखूंगा, लघुत्तम आएगा 6 एलसीएम, तो क्या जाएगा 3x प्लस के 4y बराबर -1, और ये इधर भाग में उधर जाएगा तो गुणा में, तो 3x प्लस 4y बराबर माइनस के 6, समीकरण नंबर 1। इसमें भी बट्टा में 1 मान के लघुत्तम लूँगा, तो 3x माइनस के y बराबर 3, तो 3x माइनस y बराबर 9, ये इधर भाग में था इधर गया तो गुणा में, ये समीकरण नंबर 2। अब देखो इन दोनों समीकरणों को x के गुणांक समान है तो घटा देते हैं पहले। समीकरण 1 माइनस 2 करने पर, 1 माइनस 2 करेंगे तो 3x प्लस 4y माइनस 3x माइनस y बराबर -6 माइनस 9, 3x प्लस के 4y माइनस 3x माइनस के प्लस के x, ठीक है, माइनस माइनस प्लस के x, निशान चेंज होगी, सॉरी प्लस के x नहीं प्लस के y बराबर माइनस के 15, कैंसिल, 5y बराबर -15, तो y बराबर माइनस के 3। अब y का मान कहाँ रख देते हैं, समीकरण नंबर 2 में। 1 में भी रख सकते हो आप, मैं 2 में रख रहा हूँ। दो क्या कहती है, 3x माइनस y, और y का मान -3 है तो 1 माइनस ये था, तो क्या जाएगा +3 बराबर में 9, तो 3x बराबर 6, उधर गया तो माइनस में, x बराबर 2। चेक करते हैं सही है नहीं, x बराबर 2, 6 -12, ठीक है, 6 + 3 9, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। अब क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट पार्ट है
कि यदि भिन्न के अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो वह भिन्न एक में बदल जाती है, मतलब एक हो जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है। अब भिन्न वाला क्वेश्चन अपने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी किया था, उसमें अपने क्या माना था, अंश को x माना था, हर को y माना था। वही क्वेश्चन वही तरीका यहाँ पे अपनाएंगे। देखो माना अंश क्या है x, वह हर y है, इसलिए भिन्न क्या होगी x/y। अब पहली शर्त अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट, अंश में एक जोड़ दें, हर में एक घटा दें। अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो कितनी हो जाती है, भिन्न एक हो जाती है। तो अंश में एक जोड़ दें, हर में एक घटा दें तो कितनी हो जाती है, 1/1। तिरछा गुणा करेंगे, x + 1 = y - 1, तो x - y बराबर -2, समीकरण नंबर 1। दूसरी शर्त क्या कहती है, हर में एक जोड़ दें तो 1/2 हो जाती है। अब सिर्फ हर में एक जोड़ना है, अंश में नहीं जोड़ेंगे। हर में एक जोड़ने पर कितनी हो जाती है, 1/2। तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 2x बराबर y + 1, तो 2x - y बराबर 1, समीकरण नंबर 2। देखो समीकरण 1 और 2 को देखो, x का गुणांक 1 है, y का 2 है, y का यहाँ x का 2 है, यहाँ y का -1 है, यहाँ भी y का -1 है। हाँ, तो गुणांक y के बराबर हैं तो घटा देते हैं समीकरण 1 और में से 2 को। समीकरण 1 -2 करने पर एक क्या कहती है, x - y -2 क्या कहती है, 2x - y। एक का LHS क्या है, RHS -2 -1, तो x - y -2x प्लस का y बराबर -3। -y से -y क्या घट गया, तो माइनस का x बराबर -3, माइनस कैंसिल, तो x का मान कितना आया, 3। x का मान कहाँ रख दें, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रखने पर एक क्या कहती है, x की जगह कितना रखेंगे, x की जगह कितना रखेंगे, 3 - y बराबर -2। 3 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस के y बराबर -5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितना आ गया, 5। इसलिए भिन्न क्या हुई, 3/5। ये आंसर है, चेक कर लेना आप। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 2 में सेकंड पार्ट है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो दोनों की आयु क्या है, नूरी और सोनू की आयु क्या है। तो वर्तमान आयु मान लेते हैं, माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष व सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। मानने का काम अपना, बाकी जो क्वेश्चन बोल रहा है वो कर देंगे। पहली शर्त में क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व
नूरी की आयु सोनू से 3 गुनी थी। अभी नूरी x वर्ष की है, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी कितने साल की हुई? x - 5। अभी सोनू y वर्ष की है, तो 5 वर्ष पूर्व सोनू कितने साल की थी? y - 5। 5 वर्ष पूर्व जो नूरी की आयु है सोनू की आयु की कितनी थी? 3 गुनी थी। इसको हल कर लेते हैं। देखो x - 5 बराबर 3y - 15। इधर y तो इधर, y वाली टर्म तो इधर और -5 उधर, तो x - 3y बराबर -10। -10 कैसे? ये 5 उधर जाएगा तो +5, और -15 में से +5 किए तो -10। दूसरी शर्त, 10 वर्ष बाद नूरी सोनू से 2 गुनी हो जाएगी भी। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू से 2 गुनी हो जाएगी। अभी नूरी है x की, 10 वर्ष बाद कितनी की हो जाएगी? x + 10। 10 वर्ष बाद सोनू कितनी हो जाएगी? y + 10। और नूरी की आयु सोनू की आयु क्या हो जाएगी? 2 गुनी। तो x + 10 बराबर 2y + 20। तो x - 2y बराबर, ये उधर जाएगा तो माइनस, तो कितने बचे? 10। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और 2 को देखा मैंने, x से गुणा बराबर हैं तो क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। समीकरण 1 - 2 करने पर घटा क्यों रहे हैं? क्योंकि गुणांक बराबर हैं, निशान समान है तो घटा रहे हैं। अगर निशान अलग अलग होते तो क्या कर देता? जोड़ देता। एक का LHS क्या है? x - 3y माइनस x - 2y बराबर -10 - 10 x - 3y माइनस x + 2y बराबर -20 -y बराबर -20। तो नूरी की आयु कितने वर्ष आई? y किसको माना था मैंने? नूरी की आयु को। कितने वर्ष? 20 वर्ष। y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। एक क्या कहती है? x - 3 गुणा y का मान कितना है? 20 बराबर -10। तो x बराबर 20 × 60, उधर जाएंगे तो प्लस के 60, तो प्लस के 50 वर्ष। तो नूरी अभी 50 वर्ष की है और सोनू कितने वर्ष की है? 20 वर्ष की है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड में थर्ड पार्ट है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना, मतलब जो संख्या है उसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात करो। देखो 2 अंकों की कोई संख्या है, देखो मान लेते हैं 35 है, तो इसको पलटूंगा तो क्या बन जाएगी? 53। ठीक है। अब यूं नहीं कि ये तो संख्या है इसलिए अपन ने इसको 35 लिख दिया ना, लेकिन विस्तारित रूप में जब चरों में बात करेंगे तो किस में रूप करेंगे? किस में बात करेंगे? विस्तारित रूप में। 35 को अपन कैसे लिखेंगे? विस्तारित रूप आपने देखा होगा छठी क्लास के अंदर, इकाई का अंक प्लस 2 गुणा ढाई का 10 गुणा ढाई का अंक, फिर प्लस 100 गुणा सैकड़ा का अंक, इस तरह से। अभी 2 अंकों की संख्या को तो ऐसे लिखेंगे। देखो इसको विस्तारित रूप में कैसे लिखेंगे? इकाई का अंक प्लस 10 गुणा ढाई का अंक, तो कितने हो जाएंगे? 50। ठीक है, इस तरह से बात करेंगे। यूँ नहीं लिखूंगा मैंने, मान लिया इकाई का अंक ये x और ढाई का अंक y है, तो संख्या को मैं ऐसे लिख दूंगा x y। यूँ नहीं लिखेंगे भैया, ये गलत है, क्योंकि हम इनके बीच में कौन सा निशान है? गुणा का। चर की बात करें तो यहाँ गुणा का निशान, लेकिन ये संख्या है तो इसके बीच में कोई निशान नहीं है ना। और अपन चरों को इस रूप में सीधा नहीं लिख सकते। किस रूप में बात करेंगे अपन? इस रूप की बात करेंगे। देखो माना इकाई का अंक x मानूंगा,
वधायकांक y, इसलिए संख्या बराबर क्या हो जाएगी, इकाई अंक प्लस 10 गुणा ढाई अंक। अंक पलटने पर बनी संख्या बराबर क्या हो जाएगा। अब अंक पलटूंगा तो ये तो ढाई का अंक हो जाएगा और ये इकाई का अंक, मतलब 10x प्लस वाई। अब बात करते हैं शर्तों पे। पहली शर्त क्या कहती है, अंकों का योग 9 है। अंकों का योग 9 है और अंक कौन से, इकाई ढाई की है, तो x प्लस वाई बराबर 9, समीकरण नंबर 1। दूसरी शर्त क्या कहती है कि संख्या का 9 गुना का 9 गुना अंक पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है, का 2 गुना है। अब संख्या कौन सी है हमारी, ये रही 10y प्लस एक्स का 9 गुना, जो बराबर है अंक पलटने पर कौन सी बनी, 10x प्लस वाई का 2 गुना है। ठीक है, अंदर गुणा करूंगा तो देखो क्या हो जाएगा, 90y प्लस के 9x, 20x प्लस के 2y। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक्स एक्स वाले पद एक तरफ, वाई वाई वाले एक तरफ। ठीक है, तो ये उधर जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा, तो 90y में से 2y जाएंगे तो 88y बराबर 11x। ठीक है, तो ये उधर जाएगा तो माइनस में, तो क्या जाएगा 11। या देखो या पूरी समीकरण में कोई एक संख्या का भाग जाए तो अपन दे देते हैं। या देखो 11 का भाग जा रहा है दोनों जगह, यहाँ 8 बार, यहाँ कितनी बार जाएगा x, यहाँ 8 बार जाएगा 8y, उधर जाएगा तो माइनस के 8y बराबर में 0, समीकरण नंबर 1। ये समझ में आया क्या आपके। पहले देखो 2y इधर आया तो माइनस के 88 बच गए, 90 में 2 आएगी, तो ये उधर गया तो 11y। तो आपने देखा तो पूरी समीकरण में 11 का भाग जा रहा है तो दे दिया, यहाँ दिया तो x बचा और यहाँ दिया तो 8y। अब यहाँ x तो पड़ा और ये 8y उधर गया तो माइनस में, और यहाँ क्या बचा 0। अब देखो समीकरण 1 और 2 को x के गुणांक समान है, निशान भी समान है, तो घटा देंगे। समीकरण 1 माइनस 2 करने पर एक क्या कहती है, x प्लस वाई माइनस x माइनस के 8y बराबर 9 और माइनस में 0 खत्म। तो x प्लस वाई माइनस के x प्लस के 8y बराबर 9, प्लस के क्यों, निशान चेंज, ये माइनस का प्लस का कट गए, 9y बराबर 9, तो y बराबर 1। y का मान 1 में रखने पर एक क्या कहती है, x बराबर x प्लस 1 बराबर 9, तो x बराबर कितना है 8। ये तो अंक आ गए, x और y किसको माना था मैंने, अंकों को, इकाई का अंक x माना था, ढाई का अंक y माना था, इसलिए संख्या क्या थी मेरी, संख्या क्या थी 10y प्लस एक्स, 10 गुणा y, y कितना है 1 प्लस का x कितना है 8, तो 10 प्लस 8 तो कितना आई 18। संख्या क्या आई 18। देखते हैं सही है क्या आंसर, मैच करते हैं इसका। तीन पॉइंट
सही है, 18 है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। अगला क्वेश्चन है अपना सेकंड में फोर्थ पार्ट है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची मतलब कैशियर से बोला है कि मुझे 50 रुपये और 100 रुपये के नोट चाहिए। उसने खजांची ने उसको कुल 25 नोट दिए। तो आपसे वो पूछ रहा है कि ज्ञात कीजिए कि 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है, अब मैंने कहा था शुरुआत से मैं बताता रहा हूँ कि अपना काम सिर्फ क्या है, मानने का, और मानने का भी अपन को हिंट क्वेश्चन देगा। क्या बोल रहा है ये कि ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। मैं मान लूंगा 50 रुपये के नोट x हैं और 100 रुपये के नोट कितने हैं, y हैं। क्वेश्चन स्टार्ट, फिर क्वेश्चन जो बोल रहा है वो कर देंगे। माना 50 रुपये के x नोट व 100 रुपये के y नोट प्राप्त किए। बस अब पहली शर्त, पहली कोई सी मान लो, ऐसा नहीं कि पहली शर्त कोई ये लिखी है वो लिखी है। कुल नोट 25 है, कुल नोट कितने हैं, 25 हैं। मतलब x 50 रुपये के x नोट थे प्लस 100 रुपये कितने नोट थे, y रुपये थे, और टोटल नोट कितने हो गए, 25 नोट थे। ये समीकरण नंबर 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड, कुल धन कितना है, 2000 रुपये है। ठीक है, 50 रुपये के x नोट हैं तो 50 रुपये के नोटों से कितना धन प्राप्त हुआ, 50x। 100 रुपये के y नोट है तो 100 रुपये के नोटों से कितना धन प्राप्त हुआ, 100y। बराबर मिला के कितने रुपये प्राप्त किए उसने, 2000। मैंने कहा था कि पूरी समीकरण में कोई एक संख्या का भाग जाए तो दे देना चाहिए। देखो 50 का भाग यहाँ भी और यहाँ भी जा रहा है तो दे दिया, 50 का भाग दिया तो 50 चौका 240, समीकरण नंबर 2। अब देखा मैंने समीकरण 1 और 2 को देखा कि x के गुणांक पहले बराबर हैं और निशान देखा तो दोनों के निशान भी समान हैं, तो क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। समीकरण 1 में से 2 को घटा देते हैं। दो करने पर ये क्या कहती है, x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस 2y बराबर 25 माइनस के 40। x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस के 2y बराबर 25 में से 40 गए तो माइनस के 15। ये कैंसिल, y में से 2y गए तो माइनस के y बराबर माइनस के 15। माइनस माइनस कट गया। y का मान समीकरण 1 में रखने पर ये क्या कहती है, x प्लस वाई और y की जगह 15 बराबर 25। तो x बराबर कितना आया, 25 में से 15 गए तो 10। x किसको माना था, 50 रुपये के नोट तो हैं 10 और 100 रुपये के नोट हैं 15। ठीक है, देखते हैं सही क्या, 15 और 10 25। ठीक है, यहाँ देखते हैं x की जगह 10 रखा, 15 दूनी 30 और 10 40। ठीक है, दोनों समीकरणों के x और y के मान सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ये दोनों समीकरणों के हल हैं। ठीक है, उभयनिष्ठ हल है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। सेकंड में, क्वेश्चन नंबर सेकंड में लास्ट पार्ट है, 5th नंबर, कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का किराया नियत है। कोई लाइब्रेरी है वो पुस्तकें किराए पर देती है और प्रथम 3 दिन के लिए फिक्स किराया है, तथा उसके बाद प्रत्येक दिन के लिए अलग से किराया है। ठीक है, 3 दिन का फिक्स है और बाद में प्रत्येक दिन का अलग से चार्ज किया जाता है। सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के 27 रुपये दिए, जबकि सुशी ने 5 दिनों तक पुस्तक रखने के 21 रुपये दिए। तो नियत किराया व प्रत्येक दिन का किराया ज्ञात करो। ठीक है, अब जो पुस्तकालय है उसने 3 दिनों का किराया नियत कर रखा है। पहले 3 दिन फिक्स है, जैसे मैं मान लेते हैं कि मैंने कोई किताब खरीदी रखी और 10 दिन तक रखी, तो 3 दिन का किराया तो फिक्स है। 10 दिन के लिए मैंने किताब रखी और पुस्तकालय का मान लेते 3 दिन का किराया था 50 रुपये और उसके बाद प्रत्येक दिन के लिए था
₹2 के हिसाब से, ठीक है। तो 10 दिन के मैं कितने रुपए दूंगा, देखो पहले 3 दिन का तो मैंने दे दिया ₹50, बचे मेरे पास कितने दिन और बचे, 3 दिन में 10 में से 3 गए तो 7 दिन बचे, और प्रत्येक दिन का ₹2, तो 7 दिन के 2 के हिसाब से कितने रुपए हो गए, ₹14 हो गए। तो मैंने कुल कितने रुपए दिए, ₹64 दिए। मतलब समझो आप कि जो नियत किराया है ना वो फिक्स 3 दिनों का है। 10 दिन में से 3 दिन का तो फिक्स किराया था ₹50, 10 दिन में से 3 दिन निकालने के बाद 7 दिन बचे, तो 7 दिन का ₹2 के हिसाब से ₹14 था। तो मतलब 3 दिन यहाँ से निकलेंगे। देखो मैं मान लेता हूँ नियत किराया X है और प्रत्येक दिन का किराया कितना है, Y रुपये है। बाद में प्रत्येक दिन का किराया Y रुपये। मानने का काम यहाँ से नियत किराया प्रत्येक दिन का किराया ज्ञात करो, हिंट दे ही रखा उसने। तो मैंने माना नियत किराया, और नियत किराया कितने दिन का है, प्रथम 3 दिनों का, X रुपये व प्रत्येक, बाद में प्रत्येक दिन का Y रुपये। अब शर्त क्या कहती है, पहली शर्त क्या कहती है कि सरिता ने 7 दिनों के ₹27 दिए। सरिता ने 7 दिनों के ₹27 दिए। अब देखो ये ₹27 बने कैसे, नियत किराया था वो तो X था, 3 दिन का फिक्स लग गया, टोटल 7 दिन थे, उसमें से 3 दिनों का तो X रुपये है, बाकी बचे 4 दिन, 4Y, एक दिन का Y रुपये है तो 4 दिन का कितना हो गया, 4Y। बच्चों के यही बात समझ में नहीं आती कि 4Y क्यों किया। देखो ये जो नियत किराया है ना, ये नियत किराया प्रथम 3 दिन का है, 3 दिन का नियत किराया है। 7 दिन में से 3 दिनों का तो X रुपये दे दिया, और बाद में कितने दिन बचे, 4 दिन, और प्रत्येक दिन का किस हिसाब से लगेगा, Y के हिसाब से, तो 4 दिनों का 4Y। तो टोटल मिला के कितने रुपए हुए, ₹27। समीकरण नंबर 1। सुशी ने कितने दिन रखी पुस्तक, 5 दिन, 5 दिनों के कितने रुपए दिए, ₹21 दिए। तो सुशी ने नियत किराया कितना दिया, X रुपये, और वो कितने दिन का था, 3 दिन का। बच्चे कितने दिन उसके पास, 2 दिन, तो 2Y बराबर कितने हो गए, 21। समझ में आया, 3 दिन का X रुपये दिए उसने, 5 दिन टोटल रखी, 3 दिन के तो X दे दिए, 2 दिन बचे तो 2Y के हिसाब से, Y के हिसाब से 2Y रुपये हो गए। अब अपन ने देखा समीकरण हमारी बन गई, फिर गुणांक देखे, X के गुणांक पहले बराबर हैं तो घटा देते हैं। समीकरण 1 - 2 करने पर तो X + 4Y - X + 2Y बराबर 27 - 21। X + 4Y - X - 2Y, ब्रैकेट के माइनस निशान चेंज, 27 में से 21 गए तो 6, -X कट गया, ठीक है। 4Y में से 2Y गए तो 2Y बराबर 6, तो Y बराबर ₹3। Y का मान 1 में रखने पर, एक क्या कहती है, X + 4 × 3 बराबर 27, तो X बराबर 12, उधर जाएंगे तो माइनस, तो ₹15। तो नियत किराया तो कितना है, ₹15, और बाद में प्रत्येक दिन का किराया कितना है ₹3। चेक कर लेते हैं ये सही है कि नहीं। 3.4, ₹15 और ₹3, ठीक है। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे आके अपनी एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट होती है। मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ। एक्सरसाइज 3.5 उसमें है बीजगणितीय रूप में वज्र गुणन विधि से समीकरणों को हल करना। तब तक के लिए थैंक यू।